इस केस पर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पूरी अपोजिशन अलायंस की नज़रें हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। इस फैसले से ही अगली सियासत की सिमत का तयन होना है कि किस तरफ मामला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में तो रमज़ान का बाकायदा आगाज़ अब हुआ। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही मेरे ख्याल रोज़े की हालत में होंगे, तो जहाँ जहाँ पर अभी शुरू हुआ उनको एक बार फिर से मुबारक। और जितनी दुआएँ हो सकती थी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कर दी हैं। और सच्ची बात यह है कि अपने लिए दुआ करना भूल गए, पहले मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की। और मुझे याद है जब मैं अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब फरमाई तो उस वक्त भी अपना ख्याल बाद में आया, अपनी ज़ात का बाद में आ रहा था। पहले मुल्क के हालात के लिए था कि अल्लाह मुल्क के हालात पे रहम कर दे और कुछ बेहतर हो सके। खैर ये इंतज़ार जो है वो थोड़ा तवील हो रहा है और देखते हैं कब कोई बेहतरी, कोई अच्छी खबर आती है। वैसे मुल्क में बेहतरी का फार्मूला बहुत आसान है, बहुत सादा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको अडयाला का गेट खोलना है और एक कैदी को रिहा करना है। आधे से ज़्यादा मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि आवाम की उम्मीद भी अब उसी तरफ है कि वहाँ का कैदी रिहा होगा तो बहुत सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो कि जितना डैमेज हो चुका है या जितना वर्स्ट इस टाइम हो चुका है उसको सुलझाते सुलझाते ठीक करते टाइम लगेगा। बहरहाल फार्मूला यही है। इमरान खान का ये मुसलसल दूसरा रमज़ान है जो वो जेल में गुजारने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो रमज़ान था उस पे उन्होंने, आपको पता है, ज़मान पाक के बाहर एक कैंप लगा रखा था, काफ़ी रौनक थी, लेकिन मुश्किल हालात का सामना उन्हें उस वक्त भी था। तो एक लंबी टाइमलाइन है उनके साथ जो कुछ हो रहा था उसकी। अब तीसरा साल, एक तरह से तीसरा रमज़ान है जो वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। एनीहाउ, ज़रा सियासी खबरों की तरफ आने से पहले एक आखिरी चीज़ ये कि रमज़ान का अब आगाज़ हो चुका तो जो बेगुनाह वर्कर्स इतने टाइम से जेलों में कैद हैं, अब मेरा ख्याल है उनकी भी रिहाई हो जानी चाहिए। और आज की ताज़ा खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो इस्लामाबाद है, इसमें जो आखिरी कारकुनान है, तकरीबन उनकी तादाद 52 है या 54 है, उनको आज पेश किया गया था और उनको अब जुडिशल कर दिया गया है, यानी पुलिस की कस्टडी से निकाल के उनको अब जेल में भेज दिया गया है। अब उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है पीर के रोज़ 3 मार्च को उनकी समाअत होगी। तो आई होप कि अब जो आखिरी एक पूरी खेप है 52-54 कैदियों की, वो भी रिहा हो पाएंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा जेहलम से कुछ लोग रिहा हुए थे, तो मेरा ख्याल है रमज़ान के साथ ही अब इनकी रिहाई हो जानी चाहिए। एंड बाय द वे, मैं ज़रा सा कंपैरिजन कर रहा था, आप भी ज़रा करके देखिएगा। 26 नवंबर सेम तारीख है, उसी तारीख को एहतजाज के मौके पर आपको पता है एक वाक़या पेश आया रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का। उस वाक़े का जो नामजद मुल्ज़म है हाशिम अब्बासी, आज उसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने उसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है। यानी जिस मुल्ज़म पर 6 लोगों को शहीद करने का इल्ज़ाम है उसकी ज़मानत आज मंजूर हो गई। लेकिन उसी तारीख को एहतजाज करने वाले जो लोग थे जिन्होंने किसी को मारा नहीं है, उनकी अभी तक ज़मानत मंजूर नहीं हुई, वो अभी तक जेलों में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा हैरानकुन सा कंपैरिजन है। खैर, अभी तक पहले लॉन्ग मार्च के कैदी जो है वो कंप्लीट पूरी उनकी खेप रिहा नहीं हो पाई। तो पीटीआई जो है वो अगली तहरीक की तरफ गौर कर रही है कि हम एक नई तहरीक चलाएंगे। इसके 2 मरहले हैं, लेकिन उससे पहले इंतज़ार ये किया जा रहा है कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक जो केस है ना, उसका किसी तरह से फ़ैसला आ जाए। ये जो मामला है इसके ऊपर पीटीआई की और बाकी अपोजिशन इत्तेहाद की नज़रें हैं कि इस फैसले से अगली सियासत का तयन होगा कि किस तरफ मामला जाएगा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी तो फिर तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उनकी तहरीक की नौयत बिल्कुल अलग होगी, मुख्तलिफ होगी, उसमें शायद थोड़ा ठहराव आएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से, तो फिर इन कैदियों को मिलिट्री ट्रायल में जाने की बजाय आम अदालतों में इनके केसेस चलेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, जहां इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो किसी को 2 साल, किसी को 3 साल तक की हो सकती है। और 2-2 साल तक तो लोग पहले ही भुगत चुके हैं, तो इनकी रिहाई और इनको रिलीफ बहुत जल्द मुमकिन होगा। तो फिर तहरीक एक अलग लेवल की होगी। लेकिन ये जो 2 मरहले मैंने आपको बताए हैं, इसमें एक महाज पर तो है पीटीआई, यानी पीटीआई की मुकामी तंजीम, जैसे जुनेद अकबर हो गए, आलिया हमज़ा पंजाब में कर रही हैं और बहुत सारे ओहदेदारान लगे हुए हैं पार्टी के लेवल के ऊपर। दूसरे महाज पर है अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस। और इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो अप्रैल में किसी बड़ी तहरीक का इरादा रखता है। जो अंदर बंद कमरे मुलाकातें होती हैं या जो कुछ भी चल रहा है उसमें ऐसा तासुर मिलता है कि मार्च के एंड और अप्रैल तक
वो किसी ना किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे और तभी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जो कल कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कल रात गए एक इशाया दिया गया इन तमाम अरकान के एजाज़ में, जो कोई कराची से आया, कोई सिंध के किसी इलाके से आया, कोई किधर से पहुँचे। इनको महमूद अचकज़ई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक इशाया दिया गया। इसमें सारी लीडरशिप शरीक हुई, PTI के भी लोग और बाकी सारे भी जो आजकल आपको बिल्कुल फ्रंट फुट पे ग्रैंड अलाइंस की नज़र में नज़र आ रहे हैं। और इसमें यह फ़ैसला किया गया कि इस अलाइंस में मज़ीद जमातों को या इंडिविजुअल्स को भी शामिल किया जाए जो ऐसी आवाज़ें हैं, जैसे महारंग बलोच का तो हम जिक्र पहले कर चुके हैं, मंजूर पश्तीन का, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी आवाज़ जो है वो मैटर करती है, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। एंड बाय द वे मुझे याद आ गया शेख रशीद साहब का, आज मैं कहीं पे न्यूज़ क्लिप देख रहा था, अखबारी टुकड़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे से ओपोजिशन ने रब्ता नहीं किया। तो मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किसी खबर की तस्दीक करते हुए ये बात किया या कोई गिला करते हुए किया, टोन का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब को वैसे वाकई लेफ़्ट अलोन कर दिया गया है, उनसे ओपोजिशन नहीं कोई रब्ता कर रही। तो आपका क्या ख्याल है कि शेख रशीद साहब को दावत देनी चाहिए या वो जहाँ पर हैं वो उसी तरह से ठीक है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें PTI की, खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात, तो वो इस रमज़ान के दौरान तो कोई बड़ी मूवमेंट करती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ दिनों पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अडयाला जेल के बाहर एक कैंप लगाया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा। वो उस सूरत में था कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही थी या कोई ऐसी खबरें उस वक्त आई थी, लेकिन मुलाकातें रुकावट के साथ ही सही लेकिन इक्का दुक्का हो रही हैं। लाइक उनकी फैमिली मिल रही है या कोई एक आध वकील जाके मिल आता है, उस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन मुलाकातें मुकम्मल भी नहीं रोकी गई। लेकिन हाँ, उनकी अहलिया के साथ उनकी मुलाकातों में एक इशू ज़रूर है कि वो नहीं हो पा रही, और इस सिलसिले में आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है और अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो एक मामूल किसी कार्रवाई है, वो आते हैं, आके कुछ बता के चले जाते हैं और अदालत जो है वो फर्दर कोई डायरेक्शन दे देती है, फिर मुलाकात हो जाती है, कभी नहीं होती। तो वो इस तरह का सारा कोई ऐसी कुछ सख्त अहकामात अभी तक अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के हवाले से हमने नहीं देखे। और वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आए उसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तवक्को भी नहीं है। बहरहाल उनको तलब किया गया है, देखते हैं वो आके क्या कहते हैं। मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, हसन अयूब कह रहे थे कि अभी 12 मार्च तक उनसे किसी की मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी उनसे मुलाकात करने पीर के रोज़। तो वैसे ही उनको इमरान खान को कुछ अरसे से एक बीमारी है कान की जिसे टेनाइटिस बोलते हैं, उसका एक इशू है उनको। बहुत कोई पेचीदा बीमारी नहीं है, लेकिन ज़रा है कि कान में कोई शोर की आवाज़ है, तो इस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना है। तो इन केस कोई डॉक्टर्स की टीम अंदर जाती है तो पहले की तरह वो पैनिक होने वाली सूरत हाल नहीं है, या वो जिस तरह से एकदम से ख़बरें आ जाती हैं। अगर आपको वैसी कोई सिचुएशन नज़र आए तो आपने पैनिक नहीं होना। ये पहले भी उनको डॉक्टर्स चेक कर चुके हैं और 1-2 मरतबा वो इस बारे में ख़ुद जिक्र कर चुके हैं। तो अब अगर दोबारा चेक करते हैं तो उसी का एक तसलसल होगा, तो उसमें किसी किस्म की कोई सनसनी नहीं होनी चाहिए। अब जो PTI की मुकामी तंजीम इस टाइम कर रही है, आलिया हमज़ा मैंने देखा काफ़ी मेहनत कर रही हैं, उनके साथ साथ जो मुकामी ओहदेदारान हैं उनको भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये बात अब सुनने में आ रही है कि इस बार अगर कुछ तहरीक की जाने मामला गया या कोई एहतजाज हुआ तो बार बार एक जहन साजी की जा रही है कि इस बार कारकुनान को आगे करने की बजाय मुकामी क़यादत आगे होगी, क्योंकि कारकुनान ने तो मुफाद नहीं लेना, टिकट्स लेनी है ओहदेदारान ने और इलेक्शन लड़ना है इन्होंने, तो इन लोगों को आगे किया जाए जिन्होंने आगे जाके पर्क्स, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स उठाने हैं। तो इमरान खान ज़ाहिर बात है इस बारे में कोई ना कोई क्लियर कट गाइडलाइंस देंगे। फिर दूसरी जानिब मैंने जैसे आपको बताया, आज बाय द वे जुनैद अकबर के ऊपर हमने देखा कुछ तनकीद हो रही है, और जिस इशू को लेके तनकीद हो रही है मैंने वो क्लिप पूरा सुना उनका, और सुनने के बाद मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जुनैद अकबर साहब इस मामले में बिल्कुल राइट एंड पे हैं, क्योंकि उन्होंने वो बात कही नहीं है जिसको जवाज़ बना के उनके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। हाँ, ये अलग एक मैटर है कि इनको इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। आपकी पूरी PTI जो है उनको एज एन होल बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे उन्हें जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे एंकर्स के प्रोग्राम में भी जाया जा रहा है जो आपको दिन रात लताड़ते हैं, दिन रात आपकी बैशिंग करते हैं PTI की, लेकिन हमने देखा एंकर्स जाके उनके प्रोग्राम को रेटिंग दे रहे हैं। ये आपके PTI के लोग जो है वो उन्हीं एंकर्स के प्रोग्राम में जाके बैठे उनको रेटिंग दे रहे होते हैं जनाब। तो या तो आप एक क्लियर कट पॉलिसी अपनाएं कि जो आपके हवाले से ठीक नहीं है आप उसका बाइकआउट कर दें, कुछ दिन तक बाइकआउट करें और देखें आप कैसे प्रोग्राम उनका चलता है। लेकिन नहीं, हमने तो जनाब जाके रेटिंग देनी है उनको। तो इस तरह से भी हो रहा है। खैर,
जाते जाते थोड़ा सा जिक्र मौलाना हामिदुल हक का। आज उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। कल आपको पता है अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया अकोड़ा खटक में। पहले उनके वालिद साहब एक वाक़े में शहीद हुए, फिर अभी इनके हवाले से इत्तला आई। तो ये कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो एक तो सुनने में भी अच्छी नहीं है, और ऑब्वियसली इनका एक इम्पैक्ट रहेगा, बहुत देर तक रहेगा, और फिर पता नहीं कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मेरा ख़्याल है हुकूमतों को, रियासत को तरजीही बुनियादों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। एनीवेज़, अभी तक के लिए इतना ही। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में एक बार फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फरमाए, आप सब लोगों के, आपके अहल खाना के हक़ में बेहतर फरमाए, और जो जो कोई खुशियाँ मिल सकती है एज़ अ नेशन वो हमें जल्द अज़ जल्द मिल जाए, इतना इंतज़ार ना करना पड़े। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।